दोस्तों, देश में रामराज आ गया है। कोई परेशानी नहीं है। अब ऐश करो, घर बैठे रहो। देखा तुमने रामराज 2-3 दिन से चल रहा है टीवी में, देख लिया होगा। कहते हो दे हम रामराज आ गया, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो करेंगे। क्या ये रामराज है क्या? मुर्दों के सब भी नहीं जलाएंगे, वैसे ही ठायर नदी में बगाएंगे। कम से कम उन मुर्दों की आत्माओं तो ऐसा ना करिए कि उनके शवों के साथ खिलवाड़ तो ना करिए जहाँ कुत्ते खाते हैं उनको। और माता गंगा को, जमुना हो, कोई नदी हो, बेशुद्ध कर रहे हैं वे। क्या कोरोना का मरीज को अगर दाह संस्कार नहीं कर सकते, पानी में गिरने से क्या कोरोना घट जाएगी? बढ़ेगी, घटे तो नहीं गी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रामराज ऐसे ही आता है। मोदी आ गया ना, मोदी। कितने दिन से कोरोना आया हुआ है। प्रधानमंत्री क्यों कोई मंत्री ले, सब जाके छुप गए। जाने तुम्हें कोरोना ना आ जाए, किसके साथ बोल लिए तो। देश में कितने लोग मर रहे हैं, कोई गिनती नहीं है दोस्तों। ऐसे नदी में फेंक देते हैं, कोई गिनती है उनकी? और फिर काट के जेबीसी से उनको दरड़ा खोद के नमक गिर के दबा देते हैं, जैसे कोई डांगर पशु को हमने दबा। शर्म है तो डूब मरो बीजेपी वालों, डूब मरो। प्रताप लाए जाते हैं, उसके सिर आरोप। क्या तुमने इस बीमारी को रोकने का कोई उपाय किया है? कोई उपाय नहीं किया इन्होंने। घर बैठे हैं अपने आराम से। जनता मर रही है तो मरने दो, हमने ये तो कर दिया, हमने काला बाजारी रोक दी, हमने वो कर दिया। 2300 रुपये का इंजेक्शन के 23,000 तो कर दिए इन्होंने। क्या सरकार चाहे तो ऐसा हो सकता है? लाख रुपए का इंजेक्शन हो सकता है। लेकिन अपने आदमियों को लाभ के लिए ये मोदी सरकार ऐसे कर रही है। सभी को सरेआम कर दो मेडिकलों में इंजेक्शन। 6 करोड़ इंजेक्शन तो हम तोहफे में दे दिए लोगों को कि हमने कोरोना को भजा दिया। हमारे पास टीका लगाने के लिए भी नहीं है। और अब कोई नहीं बोल रहा है, चुपचाप रामराज आ गया, मरे और नदी में फेंक दो, कोई जी कर। क्या दोस्तों ये सही रिकॉर्ड है? कल 4,000 आदमी मर गए। जब ऐसे आदमी घरों में मर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है इनके पास? कोई सरकारी हॉस्पिटल में मर जाए, उसी का ही रिकॉर्ड होगा। गांव में कितना बड़ा भारत मर रहा है, इनके पास रिकॉर्ड? क्या शमशान घाट में जल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड है? तो नदी में फेंकने वालों का इनके पास है रिकॉर्ड? मुझे बताइए, क्या भारत है जब एक लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती सरकार? सब किसको दे नहीं रही घर वालों को, और लकड़ी की व्यवस्था कर रही नहीं। ये है मोदी सरकार। रामराज ठाठ हो गए, जनता मरे, हमारा कुछ नहीं जाए। कल यानी 14 तारीख को मोदी मन की बात कहेगा। सुन लेना क्या कहेगा। सुन लेना क्या कहेगा। कुछ नहीं कहेगा वो सिर्फ पार्टियों पे आरोप लगाएगा लोगों पे कि ऐसे कर दिया, लोग डिफेंस नहीं कर रहे हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की दूरी नहीं बनाए रख सकते हैं। इन बातों पे करेगा, सिर्फ दूसरी पार्टियों पे बोलेगा। वो ये नहीं कहेगा, कल मेरे दोस्तों सुन लेना, कि मैंने कोरोना को बढ़ाने में सबसे बड़ा मेरा हाथ है कि मैंने 25 ले लिए की।
और जब खूब टॉप चल रहा था कोरोना का महामारी का दौर, और ये कह रहा था वाह मुझे तो ऐसी ही जनता चाहिए, इतनी जनता चाहिए। नड्डा ने कितनी रैलियाँ बात करी, अमित शाह ने कितनी करी, मोदी ने कितनी करी। यहाँ दो आदमी हम बैठ के बतला लेते हैं, अगर हमारी 2 गज की दूरी नहीं है तो कोरोना आ जाएगा। और वहाँ 2 लाख 3 लाख आदमियों को इकट्ठा करके मोदी ताली बजा रहा है कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए, जब कोरोना नहीं आया। कल अगर इस बात का जिक्र कर दे वो कि मेरे कारण या इलेक्शनों के कारण कोरोना फैला, तो दोस्तों मेरे मुंह पे थूका। जब एक देश का प्रधानमंत्री ये कह दे इलेक्शन घोषित हो गए हैं, कोई बात नहीं, जब कोरोना नहीं था। आज से हम सभी पार्टियां निर्णय लें कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जनता चाहे उसको वोट दे, उसकी खुशी। रैलियों पे रैलियाँ, देश को छोड़ दिया। मरो देश, कोई मतलब नहीं है किसी को। देश मरो, कुएं में पड़ो, भाड़ में जाओ, कोई नहीं पूछ रहा है। शायद ये मर रहे हैं, इन पे कुछ मोदी बोल भी नहीं रहा है कि इनके में दुख है। हमारे देश में परंपरा होती है, हिंदी रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार किया जाता है। वो हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू धर्म, उनकी लाश को उठाते हैं, नदी में फेंक देते हैं, जैसे किसी कुत्ते की भी नहीं फेंकते। और फिर आरोप यूपी पे, यूपी वाले बिहार पे, बिहार वाले उत्तराखंड पे, उत्तराखंड वाले उत्तरांचल पे। और दिल्ली में एक बंदे ने स्टेटमेंट दी थी कि मैं कोरोना पॉजिटिव, मेरा परिवार है, लेकिन अब हम संभल गए, हम कोरोना वालों की पूरी मदद कर रहा हूँ मैं। तो उसको क्या कहा जाता है? क्राइम ब्रांच आए कहता है चुपचाप बैठ जा। क्या ये रामराज है? क्या हम एक दूसरे की सहायता ना करें? हमारा देश ऐसा था, आज तक किसी के मर जाता है तो उसके घर जाते हैं, उसके दुख दर्द में शामिल होते हैं, उसका सेवा करते हैं कि वो हक भी खोस लिया। सिर्फ दिखाओ तो मोदी ही मोदी की बड़ाई दिखाओ, बाकी शमशान घाट मत दिखाओ, कोरोना पॉजिटिव वालों का कुछ ना दिखाओ। मोदी के सिवाय देश में प्रतिबंध लग गया सब पे, अगर दिखा दिया तो अंदर, इसने वीडियो बना ली तो अंदर। ये है देश में रामराज दोस्तों। पहले तो ये कहते हैं 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश। अब तो लाखों में सब बेईमान है, फिर भी मेरा देश। ये है वो मोदी सरकार। फिक्र ना कर मोदी, सत्ता है ये, आती जाती है। पहले भी बीजेपी की सरकार आई, पब्लिक ने भेज दी बाहर। फिर कांग्रेस की आई, ये पब्लिक जानती है ना, उसको ही भेज दी बाहर। और अब तेरी बारी है, इतना घमंड ना करे। इस घमंड को तोड़ने में पब्लिक देर नहीं लगाती। पता नहीं कल किसकी सरकार आई। मेरे दोस्तों, एक दूसरे की सहायता करो। गांव में हो, शहर में हो, घर में हो, कोई भी हौसला बंधाओ भाई, कोरोना से कम डराओ। उस बंदे का हौसला बंधाओ तो ही अपनी पेश पड़ सकते, और नहीं से महामारी सारे भारत को ले डूबे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महामारी कहाँ है? भारत में है। क्यों है? ये तो इलेक्शनों के जरिए फैलाई थी कि फिर हम लोगों को ये कहें महामारी है, जब निजात पा लिया और कर लिया। अब बोलेगा महामारी से तो हम 14 तारीख को आ रही है, लेकिन ये नहीं बोलेगा फलाने में मेरा 100% हाथ है। इतनी रैलियाँ करके इकट्ठा किया, यहाँ तो 2 गज की दूरी, और वहाँ भीड़ लानी ही जनता की मजबूरी। जय किसान, जय जवान, कोई कुछ ना करे, मेरा हिंदुस्तान ही तो रहेगा।